मॉर्निंग। सो वेलकम टू अवर चैनल जीएसटी की पाठशाला। नेक्स्ट वीडियो नंबर 5। तो वीडियो नंबर 4 तक हम डाल चुके हैं। वीडियो नंबर 5 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा मेन कंसेप्ट, जिसमें आता है जीएसटी क्या होता है, जीएसटी क्या है, व्हाई जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मतलब जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों है, ये कंजप्शन बेस्ड टैक्स क्यों है, या फिर हम इसके डिस्कस करेंगे इसके पर्पस के, जीएसटी का पर्पस क्या है। तो आज की वीडियो में ये सारे कंसेप्ट आपको मिलेंगे, सारे कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं वो भी बताऊंगा। तो इसके पहले हम ओवरव्यू ऑफ जीएसटी में सारा कर चुके हैं कि प्रीवियस कंसेप्ट प्रेजेंट सिनेरियो में क्या कुछ चलता था, क्या कुछ होता था, और हमने ये वैट बेस्ड क्यों है, ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर उन वीडियोस को वॉच कर लीजिए, और यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन पे भी आप क्लिक करके उनको देख सकते हो। और एक और हमारा चैनल है फ्री की पाठशाला का, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें भी काफी सारे लेक्चर्स डले हुए हैं बीकॉम के, बिजनेस मैथ्स के रिलेटेड, इनकम टैक्स के रिलेटेड, तो वहां पे भी जाइए, विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ जीएसटी के। जीएसटी का मीनिंग क्या है, जीएसटी का भाव। तो सबसे पहले जीएसटी की फुल फॉर्म हमें सबको पता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसे कहते हैं गुड्स। गुड्स मतलब एक से ज्यादा गुड्स हो गई, सर्विसेज मतलब एक से ज्यादा सर्विस हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे हम एस लगाएंगे। यहाँ पे एस इसीलिए लगाई गई है क्योंकि एक से ज्यादा गुड है और एक से ज्यादा सर्विस है, इसीलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे जीएसटी इज अ वैट बेस्ड टैक्स व्हिच इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे वैट पहले लगा करता था किस पे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे। सर्विस पे क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, बट अब चेंज हो गया, अब गुड्स पे भी सर्विसेज पे भी दोनों पे जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी क्या है, एक वैट बेस्ड टैक्स है, जो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आगे है हमारे पास, इट इज इम्पोज्ड विद द इवेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जब होंगे तभी लगेगा, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंटिंग ऑफ सर्विसेज पे नहीं लगेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। ये कंसेप्ट चेंज कर दिया गया, इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया गया। इसके बाद जीएसटी वुड बी लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन डन एट द ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर प्रोडक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर, रिटेलर टू द कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो इन स्टेजेस पे जो वैल्यू एडिशन होगी उसी पे लगेगा जीएसटी, होल अमाउंट पे नहीं लगेगा। मान लो 100 रुपए की चीज थी, अगर प्रोड्यूसर ने 100 रुपए की चीज बनाई, 100 को उसने भेजा होलसेलर को, 100 की बनाई, उसमें चलो 10 रुपए प्रॉफिट डाल दिए, 110 भेजा होलसेलर को, तो किस पे लगेगा, पहले तो 110 पे लगेगा, क्योंकि प्योर वैल्यू एडिशन है, ये प्योर वैल्यू एडिशन है 110 की, तो इसीलिए 110 पे लगेगा। आगे होलसेलर ने मतलब 20 रुपए ऐड कर दिए अपने प्रॉफिट के, तो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए पे लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, 20 रुपए पे लगेगा, ये पहले वाले 110 पे नहीं लगेगा। ओके, तो यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो आगे यहाँ पे देखो, ये तो हो गया मीनिंग, ठीक है, तो ये तो होगा मीनिंग, मीनिंग क्लियर हो गया आपको। तो आगे जीएसटी का कंजप्शन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो कंजप्शन या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहा जाता है? सर कंजप्शन का मतलब हम कंज्यूम करते हैं कोई चीज, हम कोई चीज खरीद के लेके आते हैं, आगे नहीं बेचते, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कोई मोबाइल लेके आए, हमने आगे नहीं बेचा, उसको कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम करने का मतलब मैं उसको यूज कर रहा हूँ। या फिर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब हम क्या देते हैं, चीज की ये डेस्टिनेशन है, या हमने वहां पे जाना है, वो मेरी डेस्टिनेशन है। तो डेस्टिनेशन का मतलब वो प्लेस, यहाँ पे वो गुड्स जा रही है या फिर वो सर्विसेज जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आ गया कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन मींस वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है वो देखा जाएगा, मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है वो देखा जाएगा, कि कहाँ पे गुड्स को जाना है या कहाँ पे सर्विसेज को जाना है। इसके बाद, तो इन द केस ऑफ जीएसटी द स्टेट विच रिसीव द गुड्स और द सर्विसेज, जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव करेगी, जहां पे वो गुड्स या सर्विसेज जाएंगी, वो वाली स्टेट टैक्स चार्ज करेगी, वो वाली स्टेट टैक्स चार्ज करेगी। मतलब उस स्टेट के खाते में वो टैक्स जाएगा, ना कि भेजने वाली स्टेट के, रिसीव करने वाले स्टेट के खाते में वो टैक्स जाएगा। So, but this does not lead to the double taxation because the credit is available for the all inputs.
तो सारी की सारी इनपुट्स का हमें क्रेडिट मिल रहा है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि डबल टैक्सेशन लगा है। डबल टैक्सेशन का मतलब पहले इस गवर्नमेंट ने चार्ज किया फिर वो वाली गवर्नमेंट भी चार्ज कर रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनपुट टैक्स का क्रेडिट हमें प्योरली मिलेगा, इसीलिए डबल टैक्सेशन का कंसेप्ट यहाँ पे आता ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ, पंजाब ने सेल किया हरियाणा में, मतलब पंजाब में कोई बंदा होगा उसने सेल किया हरियाणा में, तो देखो गुड्स किस स्टेट में पहुंच रही है या प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे है, हरियाणा में प्लेस ऑफ सप्लाई है, हरियाणा में प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो टैक्स किसको मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। टैक्स किसको मिलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट को। पहले तो आईजीएसटी होगा, आईजीएसटी किसको भरा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें अपॉर्शनमेंट कर देगी, थोड़ा सा खुद रख लेगी, थोड़ा सा हरियाणा गवर्नमेंट को दे देगी, थोड़ा सा खुद रख लेगी, थोड़ा सा हरियाणा गवर्नमेंट को दे देगी। तो इससे फायदा किसको हुआ, हरियाणा गवर्नमेंट को। लॉस किसका हुआ, पंजाब को। लॉस किसका हुआ, पंजाब को। ओके, तो यहाँ पे देखो, सो हरियाणा गवर्नमेंट विल चार्ज द टैक्स, हरियाणा गवर्नमेंट चार्ज करेगी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट एक डेस्टिनेशन स्टेट है, ये कंजप्शन स्टेट है, इसीलिए इसको मिलेगा। तो इसका मतलब अगर पंजाब में प्रोड्यूस हो रहा है, पंजाब में कोई फैक्ट्री लग रही है, तो पंजाब को उसका कोई फायदा नहीं है, पंजाब को उसका कोई फायदा नहीं है। जिस स्टेट ने रिसीव किया वही टैक्स चार्ज कर रही है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जीएसटी इज कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो अगर आपको क्वेश्चन वहां पे आता है व्हाई जीएसटी इज अ कंजप्शन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो वहां पे आप आराम से इसको कर सकते हो, ये वाली सारी डेस्टिनेशन उसमें लिख के, एक एग्जांपल उसमें लिख के, तो लगभग 3 नंबर का आपको आ सकता है, तो उसमें ये सारा कुछ आप लिख सकते हो। तो देखो आगे हमारा जो कंसेप्ट है जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ जीएसटी, जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द जीएसटी। जीएसटी लाने का पर्पस क्या था, जीएसटी क्यों लाया गया, वो बताओ। तो टू रिफॉर्म एंड ओवरऑल द इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, टू रिफॉर्म, हमने किया था ना नीड फॉर द टैक्स रिफॉर्म, हमने यहाँ पे किया था नीड फॉर द टैक्स रिफॉर्म, मैंने पिछली वीडियो में शेयर करवाया। तो रिफॉर्म मतलब टैक्स में रिफॉर्म लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स सही नहीं चल रहा था, उसमें इनकम टैक्स था, इनपुट टैक्स क्रेडिट सही से नहीं मिल पा रहे थे, तो इसीलिए उसमें रिफॉर्म लाया गया, इसीलिए उसमें चेंज लाया गया। तो यहाँ पे आगे टू प्रोवाइड द सेट ऑफ, टू प्रोवाइड द सेट ऑफ, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेट ऑफ का मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने यहाँ पे किया ना, जीएसटी में हर पार्ट में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, बट प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में, प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में हमें एक्साइज का एंड सीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, एक्साइज का एंड सीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता था, तो इसीलिए इस सिस्टम को फॉलो किया गया, ताकि हर एक टैक्स का, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, चाहे वो किसी पे भी लग रहा है, उसका हमें बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, सीधी सी बात। आगे टू अप्लाई ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में लग रहा है, झंझट ही खत्म हो गया कि गुड्स क्या है सर्विसेज क्या है। पहले तो ये देखना पड़ता था, हाजी ये वाली गुड्स है, हाजी ये वाली सर्विसेज है, इन पे तो वैट या सीएसटी लगेगा, इन पे सर्विस टैक्स लगेगा। तो अब वो झंझट ही खत्म हो गया, कुछ भी है उसकी सप्लाई हो रही है तो जीएसटी लगेगा, उसकी सप्लाई हो रही है जीएसटी लगेगा, समझ आ गया। तो टू प्रोवाइड द ड्यूअल इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, ड्यूअल इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर लाया गया कि एक टैक्स जो लग रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज कर सकती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी चार्ज कर सकती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट भी चार्ज कर सकती है, समझ आ गया। जैसे कि हमारा जीएसटी है, उसमें अगर टैक्स चार्ज हो रहा है तो दोनों में अपॉर्शनमेंट होगा, अगर सर्विसेज लग रही है तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, अगर गुड्स है तो दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी दिक्कत ही खत्म कर दी। ओके, तो यहाँ पे टू इंटीग्रेट द इंडियन मार्केट विद द सिंगल टैक्स, सारी इंडियन मार्केट को, पूरे इंडिया को एक सिंगल टैक्स मतलब जीएसटी में बांध दिया गया। हमारे अब पूरे के पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लग रहा था, उसका नाम था जीएसटी। पहले क्या होते थे, लाखों तरह के टैक्स होते थे, मतलब लाखों तो नहीं थे तो चलो कम थे, बट काफी तरह के टैक्स थे, समझना मुश्किल था। वैट यहाँ पे कुछ हो रहा है, हरियाणा में कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, मतलब हर जगह अलग अलग था। बट अब जीएसटी का रेट ही सेम हो गया सारी जगह, सारी जगह पे सेम हो गया, तो इसीलिए सिंगल जीएसटी लग गया, मतलब सिंगल टैक्स लग गया। तो यहाँ पे टू रिमूव द मेजर फ्लॉज ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट, जो कमियां थी कास्केडिंग इफेक्ट की, टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, टैक्स ऑन टैक्स लगता रहता था, उससे हमारे प्राइसेस जो थे वो अप हो जाते थे।
तो उसका जो भी मतलब उसकी कमियां जो थी कास्केडिंग इफेक्ट की वो खत्म हो गई, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स लगना बंद हो गया। टैक्स ऑन टैक्स लगना बंद हो गया तो उससे जो भी कमियां आ रही थी, जो भी मुश्किलें आ रही थी, जो भी प्राइसेस हाई हो रहे थे, वो खत्म हो गए। इसके बाद टू रिप्लेस द लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टैक्स, काफी तरह के सेंट्रल लेवल टैक्स थे, काफी तरह के स्टेट लेवल टैक्स थे, लोकल टैक्सेस थे हमारे, उनको खत्म कर दिया गया। खत्म करके क्या किया गया? खत्म करके सब्स्यूम कर दिया गया इन जीएसटी। खत्म करके सब्स्यूम कर दिया गया इन जीएसटी, तो जीएसटी में सब्स्यूम कर दिया। आगे टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें ये कंसेप्ट लाना पड़ा। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें ये कंसेप्ट लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि एक सिंगल जीएसटी मतलब सिंगल टैक्स रेट लग रहा था, उससे प्राइसेस डाउन हुए, उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ। जब रेवेन्यू आने लगा तो सरकार काम करने लगी, काम करने लगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ने लगी, बाहर से फॉरेन इंडस्ट्रीज यहां पे आने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे होने लगी, तो उससे क्या हुआ? इकोनॉमी बूस्ट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो इसके बाद टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट, सर कंप्लायंस कॉस्ट आपको पता है पहले लगते थे 1000 तरह के टैक्स, मतलब वैट लग गया, सीएसटी लग गया, एक्साइज लग गया, सब पता ही नहीं कितने तरह के टैक्स लगते थे। उसकी कंप्लायंस करनी कितनी मुश्किल थी, उसके इतने सारे रिटर्न भरो, इतनी सारी लिस्ट बना के रखो, इतनी सारी बुक्स बना के रखो, अरे कौन करेगा ये सब कुछ? इसीलिए यहां पे क्या किया? रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट, जीएसटी लाया गया। जीएसटी में क्या हुआ? ऑनलाइन रिटर्न कर दी, तो ऑनलाइन जाओ रिटर्न भरो, काफी आसान है, आप भी भर सकते हो। तो ऑनलाइन रिटर्न कर दिया, सारा काम ऑनलाइन कर दिया कि ऑनलाइन करो। ठीक है, क्यों कर दिया? टैक्स की चोरी नहीं होगी अब टैक्स की चोरी नहीं होगी, समझ आ गया? तो इसीलिए इससे क्या हुआ? कंप्लायंस कॉस्ट कम हो गया, कंप्लायंस कॉस्ट हमारा कम हो गया। इसके बाद टू एंश्योर द सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो सीमलेस का मतलब अब रुकावट नहीं है क्रेडिट में, क्रेडिट लगातार मिलता रहता है, क्रेडिट लगातार मिलता रहता है। जो आपने परचेजेस की, अपनी बुक्स में डाली, उसका बिल आपके पास है, उस सभी का क्रेडिट आपको मिलेगा, चाहे उस पे आईजीएसटी लगा है, सीजीएसटी लगा है, एसजीएसटी लगा है, उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। ओके, तो सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे आगे टू प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई, काम करने में जो ट्रांसपेरेंसी थी वो बढ़ गई। अब क्या है? कोई टैक्स की चोरी नहीं कर सकता, सभी का पता चलेगा कि ये इतने की ट्रांजैक्शन कर रहा है, ये इतने की ट्रांजैक्शन करना है, इसने इतनी सेल की, इसने इतनी सेल की, इसने इतने परचेज की, तो सारा कुछ पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि रिटर्न भरी जा रही है रेगुलर बेसिस पे, रिटर्न भरनी भी जरूरी है। ओके, तो जब सारा कुछ भरा जा रहा है, परचेज का पता चल रहा है, सेल का पता चल रहा है, तो दिक्कत ही खत्म हो गई। इसके बाद आ गया टू मेक द इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज आर मोर कॉम्पिटिटिव, सर इंडिया की गुड्स जो थी ना, इंडिया में जो गुड्स बन रही थी ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, या फिर सर्विसेज जो रेंडर की जा रही थी ना, उसमें कंपटीशन बढ़ गया विद इंटरनेशनल मार्केट। यहाँ पे लिखना रहेगा विद इंटरनेशनल मार्केट, कंपटीटिव हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। जो कंपटीशन था उसमें हमारी गुड्स या हमारी सर्विसेज भी अब खरीदने लगी। ठीक है, तो पहले क्या होता था? पहले इतने सारे टैक्स लगते थे, हमारी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, तो कंपटीशन में नहीं आ पाती थी। बट अब प्राइसेस कम हो गए तो कंपटीशन में मेंटेन रहती है हमारी गुड्स भी, हमारी सर्विसेज भी कंपटीशन में मेंटेन रहती है कि आओ इंटरनेशनल, आओ फॉरेन के बिजनेस, हम भी खड़े हैं। ओके, तो यहाँ पे टू रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो पहले क्या करना पड़ता था? मैन्युअली वर्क था सारा, मैन्युअली मतलब रखना पड़ता था, ठीक है बंदे को, तो ये वाली रिटर्न देखो आ रही है, चेक करना है, सारा कुछ करना है। तो अभी क्या हो गया? ऑनलाइन सिस्टम है, तो सिस्टम चेक कर देता है पीछे। अभी स्टाफ तो बैठता है, बट स्टाफ की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती जितनी पहले थी, क्योंकि पहले सारा कुछ मैन्युअली था, पहले इतना सारा कुछ था, इसीलिए ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, अब कम स्टाफ की जरूरत पड़ती है। तो अब आ गया टू इनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू चार्ज द टैक्स ऑन द सर्विस, तो स्टेट गवर्नमेंट अब सर्विसेज पे भी टैक्स लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अब सर्विसेज पे भी टैक्स लगा सकती थी, पॉसिबल हो गया था ये। पहले क्या होता था? पहले वैट का सिस्टम लगता था, तो सर्विसेज पे जो सर्विस टैक्स लगता था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को कोई हिस्सा नहीं मिलता था उसमें। बट अब सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के कारण सर्विसेज पे स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगा सकती थी, समझ आ गया? तो ये कुछ पर्पस थे जीएसटी के। अभी
पर्पस खत्म नहीं हुए, पर्पस और भी काफी सारे होंगे, बट हमने इतने ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको पेपर में आएगा तो आप अच्छे से अपना क्वेश्चन बना के लिख के आ सकते हैं। तो 14 पर्पस आपके लिए बढ़िया है, 14 पर्पस आपके लिए बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज 3 कंसेप्ट कर लिए, मीनिंग ऑफ जीएसटी कर लिया, कंजप्शन बेस्ड क्यों है और पर्पस ऑफ जीएसटी कर लिया। तो आगे की वीडियो में हम जो करेंगे, तो आगे की वीडियो में क्या करवाओगे बच्चे, आगे की वीडियो में हम करेंगे कॉम्प्रीहेंडिंग जीएसटी, जीएसटी को कॉम्प्रीहेंड करेंगे और एक दो डेफिनेशन इसकी करेंगे, एक दो डेफिनेशन आपको करवा दूंगा, जैसे कि जीएसटी सुविधा सेंटर वगैरह होगी, सुविधा केंद्र वगैरह होगी, तो उसके बारे में आपको करवा दूंगा। ओके, तो ये वाला हम कल करेंगे। तो वीडियो लगातार आती रहेंगी, कोई भी गैप मैं वीडियोस में नहीं डालूंगा, वीडियोस मेरे लिए लगातार आती रहेंगी। हो सकता है कि हफ्ते में 5 वीडियोस आ जाए, 2 गैप पड़ जाए, ठीक है, बट ज्यादातर गैप नहीं होगा, रेगुलरली डालूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक पक्का से करके जाना, लाइक करके करे बिना नहीं जाना, ठीक है। साथ में शेयर का भी बटन है, तो शेयर पक्का से कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है, अगर आप नए हो इस चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि ऐसी ही और कंसेप्ट, ऐसी ही और वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे आपके फोन में। रात को मैं डालता हूँ मेनली 8 से 10 बजे के बीच में, तो 8 से 10 बजे के बीच में आप रेडी रहा करो, ताकि वीडियो आ जाए, देखी, नोट किया, सारा कुछ रीड किया। इसके बाद मैं टेस्ट वगैरह भी आपके लूंगा, यहीं पे टेस्ट वगैरह डालूंगा, उसके रिजल्ट वगैरह भी दूंगा, कुछ रिवार्ड वगैरह भी रखेंगे, तो सारा कुछ करेंगे मेनली। तो अब के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलेंगे।